नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण उपदेश के अंदर। जब अपन लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो हमारे मन में भगवान शिव की एक छवि उमड़ती है, जिसमें वो एक वैरागी पुरुष के रूप में है। उनके हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है और उनके गले में सर्प की माला है, सिर पर चंद्रमा लगा हुआ है। आज जो हम बात करेंगे वो भगवान शिव के बारे में है कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिनके साथ शिव जी को ये चीज़ें मिलती गई। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, आपको शिव जी के साथ ये चार चीज़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन क्या शिव जी इन सब चार चीज़ों के साथ ही प्रकट हुए थे या यह चार चीज़ें शिव जी से कैसे जुड़ी, आज हम इस बारे में बताएंगे। तो इसमें पहला है शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन अगर अपन पुरानी कथाओं में जाएं तो वहाँ पर दो ही शस्त्र बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। वो एक था त्रिशूल और एक था धनुष। तो जो भगवान शिव का धनुष है उसके बारे में कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन माना जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो भगवान शिव से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो उनके साथ रज तम सत ये तीन गुण भी प्रकट हुए थे, और इन तीन गुण को शिव जी के त्रिशूल के रूप में उन्होंने धारण किया था। क्योंकि इन तीनों के बीच में सामंजस्य बैठाए बगैर सृष्टि का संचालन करना काफी ज्यादा मुश्किल था, तब शिव जी ने उनको अपने त्रिशूल के रूप में अपने हाथ में धारण कर लिया था। अब बात करते हैं शिव जी के हाथों में डमरू कैसे आया। तो दोस्तों, भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और उसमें देवी सरस्वती जब प्रकट हुई थी, तब देवी ने अपने वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया था। और लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। तो उस समय क्या था कि शिवजी ने नृत्य करते हुए 14 बार अपना डमरू बजाया था, और इस जो उससे ध्वनि निकली थी, उस ध्वनि से व्याकरण संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ था। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का रूप है, जो दूर से तो विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास में जाते हैं वह संकुचित होकर दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर से विशालता की ओर बढ़ता है। और इस सृष्टि में संतुलन के लिए भगवान ने इसे भी अपने साथ लिया और भगवान डमरू के साथ ही प्रकट हुए थे। भगवान शिव के गले में विस्तर नाग कहाँ से आया? तो दोस्तों, भगवान शिव के साथ आपने हमेशा एक नाग देखा होगा जिसका नाम वासुकी है, और यह नागों का राजा है। नागलोक में इनका शासन भी है। सागर जब मंथन हुआ था तब इन्होंने रस्सी का काम किया था और इससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी भगवान शिव का परम भक्त थे। इसके जो भक्ति थी उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको नागलोक का राजा बना दिया और इनको अपने गले में आभूषण की बाती लपेटे रहने का वरदान भी दिया। तब से ये भगवान शिव के साथ में है। तो दोस्तों, अब आते हैं अपन भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा कैसे पहुंचा। तो पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ। यह 27 कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें रोहिणी नक्षत्र जो रोहिणी है उससे वो बेहद स्नेह रखते थे। जब इसकी शिकायत अन्य कन्याओं ने दक्ष की तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, और श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की प्रार्थना की, और जब उनकी तपस्या संपूर्ण हुई तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके पास आए और उनसे वर मांगने को कहा। तो उन्होंने मांगा कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने चंद्रमा के प्राण बचाने के लिए उसे अपने शीश पर स्नान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की वह स्थान सोमनाथ कहलाता है, और ऐसा कहा जाता है कि दक्ष के श्राप के बाद से ही जो चंद्रमा है वो घटता और बढ़ता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।